दोस्तों नमस्कार, मैं रजनीश यादव। आज आप लोगों को केमिस्ट्री में जो बॉन्ड लगते हैं, जिसको हम हिंदी में बंध बोलते हैं, उसको कैसे लगाते हैं उसको हम सीखते हैं और बड़ी आसानी के साथ आप लोगों को बताऊंगा कि इसको आप कैसे जान सकते हैं कि इसमें प्रथम बॉन्ड लगेगा और बड़ी आसानी के साथ आप उसमें बंध भी लगा सकते हैं। आइए बोर्ड पे चलते हैं और आप लोगों को बताते हैं कि किस प्रकार से हम बंध को लगाते हैं। आज केवल हम प्रथम बांध लगाने का विधि, उसका तरीका हम आपको बताएंगे। फिर नेक्स्ट पार्ट में आप लोगों को सेकेंड बांध और थर्ड बांध किस प्रकार से लगाते हैं उसको बताएंगे। आइए बोर्ड पे चलते हैं। सर्वप्रथम आपको प्रथम बांध लगाने के लिए आपको एक फार्मूला, एक सूत्र पता होना चाहिए, जो सूत्र इस प्रकार है: Cn H2n + 2। यही सूत्र है। इसी सूत्र के बेस पे हमारा एकल बांड पूरा चलता है और इसी के माध्यम से हमें भी पता लगाते हैं कि इसमें एकल बंध लगेगा। इसको हम एल्केन के नाम से जानते हैं। अब आपको ये ध्यान देना है कि हमको यन के स्थान पे ही कोई मान रखना है। एल्केन के स्थान पे हम 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 कितने भी कार्बन रख सकता हूं, जिसको हम विभिन्न नामों से जानते हैं। जैसे 8 में प्रोप, ब्यूट, जो डेक्ट तक जाता है उसी को मैं रखता हूं। जैसे मैं एन के स्थान पे 4 रखता हूं, जब मैं एन के स्थान पे 4 रखता हूं तो देखिए क्या हमको मिलता है। C4 2 × 4 + 2। देखो C4 H8 + 2 C4 H8। बहुत बेसिक से आप लोगों को मैं बता रहा हूं, जिससे कि आपको 1% कहीं पे कोई समस्या ना हो। अब देखो हमको C4H10 मिल गया। जब हमको C4H10 मिल गया तो आपको सर्वप्रथम ये पता होना चाहिए कि इसमें कौन सा बॉन्ड लगेगा। आपको केवल यही इतना दिया जाता है, इसमें आप बॉन्ड लगाइए और यह बताइए कि इसमें कौन सा बॉन्ड लगेगा। यही दो चीज पूछता है, या तो लगाने के लिए पूछेगा या ये कहेगा कि इसमें कौन सा बॉन्ड लगा हुआ है। आपको सब पहले सर्वप्रथम ये ध्यान देना है कि इसमें कितने कार्बन है। जैसे इसमें देख लिए आपकी 4 कार्बन है। जब 4 कार्बन देख लिए तो आपको तुरंत ध्यान देना चाहिए कि इसमें केवल 2 मल्टीप्लाई होकर ही रुक गया है, कि इसमें 2+ हुआ है या 2- हुआ है। आपको यही ध्यान देना है। जब उसमें आपको +2 अगर दिखे इसमें ऐड हुआ है, जैसे इसमें +2 ऐड हुआ है, जैसे 4 × 2 जब मैं करूंगा तो ये 8 होगा, अब +2 इसमें जोड़ देंगे तो 10 होगा। तो आपको डायरेक्ट इस सूत्र पर ध्यान देना चाहिएगा कि हाँ, हमारे सूत्र में +2 ऐड हुआ है। जब इसको आप ध्यान देंगे तो आपको तुरंत समझ में आ जाएगा कि इसमें एकल बंध लगेगा। तो आपको यहां तक की बात समझ में आ गई होगी। तो आगे अब इसमें हम बंध लगाने का तरीका सीखते हैं कि बंध किस प्रकार से लगाते हैं। अब देखो
बेसिक चीज़ें मैं आपको बता चुका हूँ। अब आपको केवल यही ध्यान देना है कि इसमें बंद कैसे मिलेगा। जैसे मैं C4E10 लिखा था, अब इसमें देखो बंद कैसे लगेगा। इसमें सर्वप्रथम हमको देखना है कितने कार्बन है, 4 कार्बन है। तो 4 कार्बन 1 2 3 4। अब मैं 4 कार्बन ले लिया। अब 4 कार्बन लेने के बाद आपको ये ध्यान देना है कि जब इसमें हम बंद लगाएंगे, इसको हमको बैलेंस लेकर चलना है कि कार्बन के साथ हमेशा 4 इलेक्ट्रॉन होना ही चाहिए, 4 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। जब इसमें 4 हमको देना है, देखो मैं बंद लगाना शुरू कर रहा हूँ। किस प्रकार से आपको बंद लगाना है देखिए, 1 2 3 4। अब इसके 4 पूरे हो गए। देखो 1 2 3 4। अब एक चीज आपको और ध्यान देना है, ये बंद जो होता है, ये बंद इसके साथ भी काम होगा, इसके साथ भी काम होगा, क्योंकि दोनों आपस में लिए रहते हैं। तो ये इसके साथ भी काउंट होगा, इसके साथ भी काउंट होगा। अब इसको देखिए, देखो 1 2 3 4। फिर देखिए 1 2 3 4। अब इसमें देखिए 1 2 3 4। अब आप इतना जान गए, बंद लग गया। अब आपको क्लियर करना है कि हमारा सही है या गलत। अब आपको देखना है यहाँ पर कितने हाइड्रोजन है, 10 हाइड्रोजन है। अब आपको यहाँ काउंट करके देखना है कि 10 हाइड्रोजन हमारे पास है कि नहीं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब आपके 10 हाइड्रोजन पूरे हो गए। आपको ये कॉन्फिडेंस हो जाना चाहिए कि हाँ हमारा बंद सही है, मैं सही बनाया हूँ। अब आपको एक प्रकार से और दे सकता है एग्जामिनर, किस प्रकार से दर्शाता है। अब आपको इस प्रकार से दे देता है एग्जामिनर, CH3 CH2 CH2 CH3। इसमें लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, जबकि वही चीज है इसमें इस प्रकार से दे दिया है। आपको डायरेक्ट काउंट कर लेना चाहिए, हाँ कि इसमें भी एक बांड लगेगा। तो इस प्रकार से प्रथम बांड लगाते हैं। ये बांड और देखते हैं सबसे बड़ा कि किस प्रकार से हम लगाते हैं। उसके बाद आप खुद ट्रेन हो जाएंगे, हमारी कोई आवश्यकता ही नहीं रहेगी। आप लोग खुद अपने आप में मास्टर हो जाएंगे। मैं इस प्रकार से बता दूंगा। देखो अब जैसे एकदम हाई ले लीजिए, जैसे मैं n के स्थान पे अब 10 रख रहा हूं। हमारा सूत्र है CnH2n+2। ये मैं आप लोगों को बताने के लिए ये बार बार यूज कर रहा हूँ। जैसे 10 रख रहा हूँ मैं n के स्थान पे, तो ये हो गया C10H2 × 10+2। ये हो गया C10H22। जब H22 हो गया, अब आपको 10 हाइड्रोजन लिखने हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब 10 हाइड्रोजन हो गया। अब लगाना शुरू कीजिए जो होता है। देखो 4 4 4, सब में 4 4 ऊपर कर दीजिए। देखिए मैं लगाते चला जा रहा हूँ, अपने आप भी बैलेंस बराबर हो जाएगा। एक भी कहीं पे कोई मिस्टेक नहीं होगा। मैं डायरेक्ट हाइड्रोजन लूंगा। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22। बीच में छोड़ गया था। अब देखो हमारे वाइट हाइड्रोजन बराबर हो गए। अब आपको इस प्रकार से भी दे सकता है, CH3 CH2 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 CH3। इस प्रकार से भी आपको दे सकता है। आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि प्रथम बांड कैसे लगाते हैं। अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि सेकंड बांड कैसे लगाते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। किसान, महिला, बुजुर्गों का सम्मान कीजिए और मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद।